जय श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। आज पितृ अमावस्या है। पौराणिक काल से हमारे वेद शास्त्रों ने हमारे पितरों के लिए भी एक 15 दिन का स्थान रखा है। और विश्वास रखिए, सबके पूर्वज इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने अपने वंशजों के द्वारा अपना अपना भोग ग्रहण करते ही करते हैं। इस बात को हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मानना चाहिए। आज पितृ अमावस्या का ये दिन हमारे श्राद्ध पर्वों को पूरा कर रहा है, पूर्ण आहुति दे रहा है। मैं उस परमपिता से कामना करूंगा आप सबके पितरों को आपके द्वारा दिए हुए उस भोज्य से, उन व्यंजनों से जो आपने श्रद्धापूर्वक उनके लिए अर्पित किए हैं, उनको परम तृप्ति मिली होगी। आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया होगा। आपके आने वाले दिनों में आपकी सारी इच्छाएं आपके पितरों के आशीर्वाद से पूरी हों, यही शुभकामनाएं हैं। पितरों को मेरे पास कई प्रश्न आए हैं। पितृ जब दुखित होते हैं तो निश्चित रूप से घर में कलेश होना, शादी ब्याहों में अड़चन आना, घर में आर्थिक रूप से संकट पैदा हो जाना, चिंता का बढ़ जाना, किसी न किसी का बीमार बने रहना, कोई त्वचा रोग हो जाना इत्यादि लक्षण होते ही होते हैं। 84 लाख योनियों में से एक प्रेत योनि भी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार उस प्रेत योनि में जब जीवात्मा भटक जाती है तो अपने उद्धार के लिए सबसे पहले अपने वंशजों से ही प्रयास करती है। उसकी अपेक्षा होती है कि मेरे वंशज मेरा उद्धार करें। और ये पितृपक्ष के 15 दिन उन्हीं पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए, उनके तर्पण के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। आज उसकी पूर्ण आहुति है। मेरे पास प्रश्न आया, जिनको अपने पूर्वजों की तिथि नहीं मालूम, वो आज पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं, उनका तर्पण पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। श्राद्ध सुबह थोड़ा सा लेट ही करना चाहिए। श्राद्ध पूरी शांति के साथ करना चाहिए, जैसे मैं पूर्व के वीडियो में भी बता चुका हूं। श्राद्ध के लिए कोई भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा 3 ब्राह्मणों को निमंत्रित कर सकते हैं। ब्राह्मणों से आग्रहपूर्वक कहें, वैसे तो ब्राह्मण सबको पता है, वो आपके यहाँ आकर के ही भोजन करें, वो कहीं और जाकर के भोजन ना करें। प्रथम भोजन आपके यहाँ हो, सीधा सीधा आपके पितरों को ही ब्राह्मणों के माध्यम से जाएगा ही जाएगा। घर में उनकी पसंद का व्यंजन जरूर बनाएं जो आपके पूर्वजों को पसंद था, और कम से कम एक व्यंजन तो जरूर बनाएं। आज का दिन ही, आज के दिन की जो विशेषता है उसका हम आदर करते हैं और अपने पूर्वजों को ये सम्मान अर्पित करते हैं। उनकी तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बिठाएं, मौन रह करके ब्राह्मण भोजन करते हैं। ब्राह्मण के भोजन करते समय कोई शोर ना हो, कोई आवाज ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। संध्या काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर आप खीर बना रहे हैं, गौ माता के दूध की हो तो और सुंदर, अच्छी बात है। और किसी भी सात्विक भोजन बनाएं। मैं विशेष प्रार्थना करना चाहूँगा
आप सबसे घर में तामसी भोजन उस दिन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखें। अपने मित्रों को आमंत्रित ना करें कि हमारे यहाँ श्राद्ध है, आप आ जाइए और ये है। नहीं, आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। अपने पितरों का चेहरा याद करके आप प्रार्थना करिए अपने पितरों के लिए कि आप आएं। मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपको नमन करता हूं। आपकी तृप्ति के लिए आपको जो मेरे यहाँ व्यंजन बने हैं, ब्राह्मण के द्वारा आप उसको ग्रहण करें। जो ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं आप उसको ग्रहण करें। इस तरह की मन ही मन में प्रार्थना करें। ब्राह्मण को वस्त्र आदि जो भी दक्षिणा आपने देनी है वो सत्सम्मान विदा करें। आपको एक बात और बताना चाहूंगा। पौराणिक काल से हमारे वेद शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्थाएं बना करके रखी हैं, उस व्यवस्थाओं के अनुरूप हमें चलना ही पड़ेगा। आज संसार में जो दुखों का कारण है वो निश्चित रूप से जब हम धर्म के विपरीत चलते हैं, उस सदाचार के विपरीत चलते हैं, उन नीतियों के विपरीत चलते हैं, तो हमें ज़्यादा कष्ट भोगना ही पड़ता है। हम कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे वक्तव्य दे देते हैं कि हम ईश्वर को भी नकारने लगते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे कितना ही दुख आए, उस ब्रह्म सत्ता को, उस ईश्वर को, उसके प्रति कोई भी कटु वाक्य न बोलें। ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना पूजा ध्यान नियमित रूप से करना ही करना है। किसी की आलोचना न करें, परनिंदा न करें। ईश्वर के प्रति आसक्तवान रहें। हमें जो भी दुख कभी कभी मिलते हैं हमारे प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म के कारण, आप ये सोचें कि वो जितने कष्ट कट रहे हैं उतना ही अच्छा है। और संजोग देखिए, हम थोड़े से दुख से घबरा जाते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि को हम प्राप्त हुए हैं। इस बात का हमें अनुभव आनंदित करने वाला होना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य योनि में हमें जन्म दिया। हम उस परम सत्ता के कृतज्ञ हैं, हम उस परम सत्ता के ऋणी हैं। हमें अच्छे कर्मों से संसार को जब तक सांस है तब तक सजाना ही सजाना है। आपको एक और बात बता दूं, जो कुकर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं और वो चाहे कितना ही श्राद्ध करें, उनके पूर्वज दुख ही पाते हैं। हमें धर्माचरण करते हुए, हमें सदाचार का पालन करते हुए, हमें सांसारिक गतिविधियों का नियम से पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। संसार में जो कुछ है, परमपिता ने हमें पीने का सुंदर मीठा पानी दिया है, हमें अच्छे अच्छे फल दिए हैं। ईश्वर ने कभी कुछ रिटर्न नहीं मांगा। ईश्वर हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। धर्मराज की नगरी में, क्योंकि मृत्यु पर्यंत दक्षिण दिशा की ओर कूच करना ही करना है, यमपुरी में कूच करना ही करना है, उसको नकारा नहीं जा सकता। मृत्यु भी अटल सत्य है। हम जवानी के जोश में, किसी भी मद में, पैसे के अहंकार में हम ये भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड को हम चला रहे हैं, इस दुनिया को हम चला रहे हैं। ऐसा कभी नहीं है। आपसे यही निवेदन है, आज पितृअमावस्या के इस शुभ दिन पर अपने पितरों को नमन करें,
उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लें, अपने पितरों का तर्पण करें, श्रद्धा के साथ करें, उनको नमन करें, सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें, तुलसी मैया को अर्घ दें। आपको बताऊंगा, पितर आपके निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे, आपके दिन बदलने लगेंगे। एक श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे ईश्वर, आप ही सब कुछ हो। मैं इस मनुष्य योनि में आपने भेजा है मुझे, मैं अच्छे अच्छे कर्मों के द्वारा इस संसार को सजाऊंगा और अपने आदर्शों को इस जगत में छोड़ के जाऊंगा, अपने व्यवहार को छोड़ के जाऊंगा, अपने कर्म शैली को छोड़ करके जाऊंगा। हे ईश्वर, उस कर्म शैली पर संसार कभी शंका न करे, ऐसे मेरे इस संकल्प को आप मजबूती प्रदान करें। निश्चित रूप से ईश्वर आपके सहायक होंगे ही होंगे। ईश्वर आप सब पर कृपा करें, हमारी यही मंगल कामना है। आप सब जीवन में आगे बढ़ें, अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हुए। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, माँ देवी के वो 9 रूप आपको देखने को मिलेंगे और साक्षात मिलेंगे। आप सबको देवी माँ का वरदान प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजवीर सारस्वत आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय शनिदेव।